अध्यक्ष महोदय, हमारा जो सवाल था क्लासिक इंजीकॉम को लेकर के, और इस कंपनी के ऊपर काफी लापरवाही बरती गई है और बराबर इसकी कंप्लेन भी हमारे माध्यम से और भी कन्या माननीय सदस्यों के माध्यम से की गई है, लेकिन कभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या इसका अंदरूनी रीजन है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय इस पे हम आग्रह करते हैं कि ऐसे संवेदक जो काम ले लेते हैं लेकिन काम को पूर्ण नहीं करते हैं और फिर से निविदा में हस्तक्षेप करने आ जाते हैं, काम लेने के लिए आ जाते हैं, ऐसी चीजों पर रोक लगाया जाए, ये हमारा आग्रह होगा। दूसरी अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा जब काम किया गया और कई बार हमारे तरफ से जब शिकायतें की गई, हमारे पास 2025 के टाइम में हमने आवेदन दिया जांच के लिए, जो एक खास रोड था गोला मूरी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता एवं घटिया निर्माण कार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, जो हमने 3/11/2025 को भी लिखा है, 17/10/2025 को भी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी संवेदक पे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही जांच का कभी आदेश आया अध्यक्ष महोदय। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, चलते सत्र में मेरे पास एक आवेदन आया विभाग के द्वारा जस्ट 24 तारीख को कि आपके यहाँ पर जांच होगा और आपकी उपस्थिति में होगा, वो भी 26 तारीख को होगा जांच, इसका आदेश आया था। मैंने उस दिन समय भी दिया था, जो कि आदेश मिला था इनको हजारीबाग के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको आदेश मिला था, लेकिन जब मैं 26 को जा रही थी उसी दिन अभियंता प्रमुख के यहाँ से एक आदेश जारी हुआ कि इस पर कोई भी जांच नहीं होगा, जांच को रोका जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, ये कहाँ से उचित है कि एक बार माननीय सदस्य को जांच के लिए आग्रह किया गया, दूसरी बार उसी डेट में अभियंता प्रमुख के यहाँ से आवेदन निकल जाना, एक पत्र निकल जाना कि यहाँ पे जांच कुछ भी नहीं होगा, कोई अधिकारी वहाँ नहीं जाएंगे। तो इसका मुझे एक आंसर चाहिए अध्यक्ष महोदय, या तो हमारे यहाँ से सेशन चले या तो फिर अभियंता प्रमुख के यहाँ से सेशन चल जाए। ममता जी उत्तर ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य के द्वारा जो विषय सदन के पटल पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाया गया है, जनप्रतिनिधि के तौर पर चीजों को निश्चित रूप से देखना भी चाहिए और माननीय सदस्य देखती भी हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर जो योजनाएं चल रही थी क्लासिक इंजीकॉन की, उसके बारे में भी बड़ा स्पष्ट यह है जो उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सामान्यतः एसबीडी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभाग द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन के समक्ष निविदाकार का वित्तीय सामर्थ्य और कार्य निष्पादन क्षमता को भी मद्देनजर रखते हुए उसको कार्य आवंटन किया जाता है। काम तो विभाग के उत्तर के हिसाब से उनको मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो कह रही, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। माने कुल 17 काम उनको 2021-22 के बीच में रामगढ़ जिला में निकले थे मान्यवर, जिसमें 5 काम उनको आवंटित हुए हैं। उनकी प्रगति का प्रतिवेदन भी है कि कितना काम हुआ है, जैसे कुछ कामों में 90% हो गया है, कार्य पूर्ण भी हो गए हैं। तो ये विषय तो अपनी जगह है। माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए हम उनको यही आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस आवेदन पर विभाग के द्वारा जांच की प्रक्रिया को अचानक स्थगित किया गया था, उसको हम दिखवा लेते हैं और इस सत्र के उपरांत माननीय सदस्य को सूचित करते हुए एक जांच टीम भेजकर माननीय सदस्य की जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को स्थल पर हम लोग देख लेंगे। यदि वो गंभीर मसले हैं तो विभाग निश्चित कार्रवाई करेगा। माननीय सदस्य का भी आमंत्रित कर लेंगे। जी जी, माननीय सदस्य की उपस्थिति में ही ये जांच होगी। चलिए ममता जी, ठीक है ममता जी। 2 मिनट राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, ये मात्र केवल एक डिपार्टमेंट से रिलेटिव नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, या वो डीएमएफटी है, या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, या आपका
पथ निर्माण है या कोई भी काम रहता है तो इस संवेदक द्वारा बराबर इस पे हस्तक्षेप किया जाता है, बराबर निविदा डाली जाती है। अध्यक्ष महोदय, एक ये निविदा डाली गई थी जिसमें 6 पैकेज पे ये रोड था अध्यक्ष महोदय, और इस पर मात्र 14 काम हुए, मतलब 6 पैकेज में है और 14 काम अभी भी पूर्ण तरीके से बंद पड़े हैं। इसकी मैंने खुद स्थल में जाकर जांच की है, एक भी काम इसका पूर्ण नहीं हुआ और काफी अनियमितता उसके द्वारा बरती जाती है। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जो ये पेपर मैं दिखा रही हूँ, इस पेपर की समाप्ति की जो तिथि थी अध्यक्ष महोदय वो 2024 तक की ही थी, लेकिन आज 24 से 25 से आज हम 2026 में हम खड़े हैं अध्यक्ष महोदय। अभी भी इन जगहों पर काम बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रिलेशनशिप इनका है खुद का घर का हमें नहीं पता, लेकिन बार बार इसी संवेदक को आमंत्रित किया जाता है और इनको विभाग के द्वारा दिया जाता है। ये मेरा आवेदन है, इसे मैं फाड़ के फेंक दूं या इस पे कार्रवाई होगा। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा ये भी देखा गया है कि कभी भी कोई योजना इनके द्वारा लिया जाता है तो कभी भी हमें एक मान्य सदस्य के तौर पर आमंत्रित भी नहीं किया जा सकता है कि भाई हमारा वहाँ शिलापट लगे, सरकार का शिलापट लगे, या कभी भी शिलान्यास भी वहाँ पर नहीं किया जाता है। तो इस तरह की कार्य देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में ये भी एक देखा जा रहा है कि अच्छे से काम नहीं होता। ममता जी, अब राजेश जी कुछ पूछ रहे हैं। राजेश जी भी हस्ताक्षरी है, राजेश जी भी हस्ताक्षरी है, पूछ लीजिए तो फिर मंत्री से हम लोग उत्तर मांगते हैं। कुछ बोल रही हो तो क्या और कुछ बोलेंगे? 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी रोड पे बराबर आवागमन हुआ है और काफी गंभीरता के तौर पर ये गोला मूरी वाला रोड बना था। आप कभी भी वहां जाइएगा तो अभी भी आप वहां पर देखिएगा, जब रोड का निर्माण हुआ अभी रोड टूटने लगे। दूसरी चीज, बगल में जो डलाता है आपका WMM वो डालना होता है, लेकिन संवेदक के द्वारा वहां केवल मिट्टी भर दिया गया, जो कि आज भी दुर्घटनाएं घटती है, आज भी लोग बाइक से जाते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट होने का कारण बनता है अध्यक्ष महोदय। तो इस तरह के संवेदक को इस तरह से संरक्षण देने का काम डिपार्टमेंट के द्वारा बराबर किया जाता है, जिसका हम कड़े शब्दों में इस पर हम निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय कि ऐसे संवेदकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे संवेदकों का जो आवेदन आता है उसको रिजेक्ट करते हुए ऐसे संवेदकों को काली सूची में डालना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ताकि ऐसे संवेदकों को सबक मिल सके किस तरह के अगर सरकार के फंड का हम लोग नुकसान करेंगे तो इस तरह की सजाएं हमें मिल सकती हैं। राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ममता देवी का जो प्रश्न है महोदय, मैं भी उसमें, चूंकि व्यक्तिगत एक बड़ा एजेंसी है महोदय, क्लास 3 किंजिकोम, हमारे क्षेत्र में भी कई एक रोडों का उन्होंने काम लिया, काम भी शुरू किया, काम हुआ। देखिए, एक चीज तो है, मैं इतना जानता हूं उस कंपनी को या एजेंसी को कि वो जो अभी सत्ता पक्ष है उसका विपक्ष में है, वो उसकी मानसिकता, वो जो कंपनी का जो भी हेड है वो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट है। इसीलिए चूंकि मेरे यहाँ भी 2 काम उन्होंने लिया, 2 काम लिया, मुझे आमंत्रण नहीं दिया महोदय। मैं आपको, चूंकि हम लोग चुनाव लड़ते हैं महोदय, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार का शिलापट लगे, माननीय विधायकों का आप यकीन करेंगे महोदय, मैं अपना शिलापट लगाया महोदय, क्योंकि वो मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा था, मैंने अपना शिलापट लगाया। तो ये उनकी जो मानसिकता है, सरकार विरोधी जो मानसिकता है, तो मैं जितने भी हमारे जो अधिकारीगण हैं उन लोगों को भी हमारी भावना से उनको अवगत होना पड़ेगा। चल महोदय, मंत्री से उत्तर ले लेता है। जी महोदय। और एक चीज है महोदय, वो ओवर रेट में लेता है महोदय, वो हमेशा से ही मंत्री जी वो ओवर रेट पर काम लेता है, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन आखिर माननीय सदस्य, अभी प्रश्नकाल का समय हो गया, हम लोग 1 घंटा अतिरिक्त लिए थे, वो अतिक्रम हो गया, इसलिए जल्दी बोलिए। फिर अमित हाथ उठा रहा है। उन्होंने भी प्रश्न नहीं तो देखिए, वो भी हस्ताक्षरी हैं, तो आप भी पूछ लीजिए, शक में दीजिए, थोड़ा आप भी पूछ लीजिए। महोदय, मेरे इस प्रश्न में मात्र एक पंक्ति यही जोड़नी है महोदय कि गोलामुरी रोड जो कहीं ना कहीं हमारे 4-4, 5-5 पंचायतों को जोड़ती थी, और उस पर जो रोड निर्माण किए गए थे महोदय, अत्यंत ही घटिया किए गए थे महोदय। सिर्फ हम यही कहेंगे कि ऐसी एजेंसी पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी पड़े, कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। माननीय मंत्री जी।
मान्य मंत्री जी, मान्यवर तमाम माननीय सदस्यों की भावनाओं को हमने सुना। हम उनकी बात से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्थल पर योजनाओं को देखा है तो उन्हें यह प्रतीत होता होगा, और कोई जनप्रतिनिधि की हैसियत से उनको प्रतीत होना भी चाहिए। और विधायिका सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं है, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए भी है। निश्चित रूप से सतह पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लेकिन मैं सदन को जानकारी के लिए खाली ये बता देना चाहता हूँ, 21-22 से लेके 25-26 यानी 5 वर्षों में रामगढ़ पथ प्रमंडल के माध्यम से 17 कामों को निकाला गया था, जिसमें 4 काम इस कंपनी को मिले। 4 कामों का जो विवरणी है मान्यवर, वो स्थिति बता देना चाहता हूँ। पहला काम जो वित्तीय वर्ष 21-22 में इसको मिला था, यह क्लासिक इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित दोनों कार्य पूर्ण हो गए। दूसरा काम जो इसको मिला था मान्यवर, यह भी पूर्ण हो गया। एक 90% हुआ है और एकरारनामा के अनुसार कार्य की समाप्ति की तिथि 7/3/2026 है। अब अभियुक्ति में चले जाते हैं मान्यवर की कुछ परेशानियां तो ऐसी भी होती हैं कि कार्य पूर्ण होने की अवधि 2024 है या 25 है, उसको एक्सटेंशन मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है मान्यवर कि भूमि अधिग्रहण से लेकर रेलवे के एनओसी से लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। मैंने तो समाधान की दिशा में बहुत स्पष्ट कहा कि माननीय सदस्य के द्वारा जो आवेदन पूर्व में दिया गया था, जिस पर एक जांच निर्धारित हुई थी, हम पुनः उस जांच को करवा देते हैं। और रह गया सवाल डीएमएफटी का, रह गया सवाल राजेश बाबू का कि इस एजेंसी ने शिलान्यास नहीं कराया या बोर्ड नहीं लगाया, तो ये निश्चित रूप से विभागीय पदाधिकारियों की गलती है। एजेंसी को बाध्य करना विभागीय पदाधिकारियों का काम है और विभागीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि माननीय सदस्यों की मान प्रतिष्ठा रहे। इस संबंध में भी उनको निर्देशित कर दिया जाएगा और सत्र के उपरांत एक कमेटी भेजकर यहाँ से माननीय सदस्य को सूचित करते हुए जांच करके उनको संतुष्ट किया जाए। माननीय तीनों सदस्य को, माननीय मंत्री जी, तीनों सदस्य जो आसन का जो निर्देश है मान्यवर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।